नमस्कार बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपका दोस्त फिर से हाजिर हो गया हूँ और एक नई वीडियो आज हम लेकर आए हैं अलंकार। बच्चों, अलंकार 9th क्लास में 4 अंकों का आता है और बच्चों की ये डिमांड थी कि अलंकार जो है टर्म 1 में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे अलंकार। बच्चों, अलंकार जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गहना, आभूषण। शाब्दिक यानी अलंकार शब्द का अर्थ। शब्द में इक प्रत्यय लगा देंगे तो शाब्दिक हो जाता है ना। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। ऐसा साधारण शब्द में समझिए। कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, तो जो शाब्दिक अर्थ है ना, तो उसमें यही चीज़ है कि शब्द में इक प्रत्यय लगा के हमने एक नया शब्द बना दिया शाब्दिक। अर्थ क्या है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है या अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, गहना। जिस प्रकार आभूषण क्या होते हैं बच्चों? कुंडल, नाक में नथनी है ना, टीका, हार, ये पहनने से महिलाओं के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। महिलाएं और सुंदर दिखती हैं, लड़कियां, है ना। तो अंगूठियाँ, ये सब पहन के बहुत सुंदर दिखती हैं। तो ऐसे ही काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। अब ये 2 प्रकार से वृद्धि करता है काव्य सौंदर्य में। काव्य के सौंदर्य में 2 प्रकार से वृद्धि की जाती है। एक तो शब्द के द्वारा, है ना, ये शब्द दिख रहा है, और एक अर्थ के द्वारा। तो काव्य में एक बार फिर से समझेंगे, काव्य के सौंदर्य में 2 प्रकार से वृद्धि की जाती है, एक शब्द के द्वारा, एक अर्थ के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए अलंकार को 2 भागों में बांटते हैं, या अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, या ऐसे कहें अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक ही चीज़ है सारी, है ना। कौन कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। अलंकार के 2 भेद पता चल गए हमें, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और ये क्यों बांटा ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि जो काव्य है अर्थात कविता है, उसमें 2 प्रकार से उसके सौंदर्य में, काव्य के सौंदर्य में 2 प्रकार से वृद्धि की जाती है। एक तो शब्दों के द्वारा, एक अर्थ के द्वारा। काव्य के सौंदर्य में जो वृद्धि की जाती है 2 प्रकार से की जाती है, एक तो शब्दों के द्वारा, एक अर्थों के द्वारा। तो शब्द और अर्थ के द्वारा वृद्धि की जाती है, इसलिए अलंकार को 2 भागों में बांटा है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आती है बात, शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख जो शब्दालंकार हैं वो हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार है। ठीक है। यहाँ एरो डालता हूँ, देखिए आपकी समझ में आ जाएगा। ये 3 जो हैं, वैसे लिखा भी है मैंने, प्रमुख शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है। और दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार हम अभी बाद में लेंगे, मिटा के दोबारा लिखूंगा आपके लिए, उसमें लेंगे। तो अनुप्रास अलंकार पहला लेते हैं। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 या अधिक बार होती है, वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्ण आप जानते हैं, है ना, जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 जो व्यंजन वर्ण हैं, इन वर्णों की जब आवृत्ति होती है 1 से अधिक बार, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों। व्यंजन अब जानते हैं 25। ठीक है। इसका उदाहरण से समझते हैं एक बार। देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए हैं। अब हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ले रहे हैं। हमने देखा शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये प्रमुख शब्दालंकार हैं। और अब हमने अनुप्रास को लिया। अनुप्रास की परिभाषा हमने देखी कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है ना। व्यंजन आप जानते हैं, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। तो ये, हाँ देखिए, अब हमने उदाहरण लिया इसका, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। देखो कितने कवि ने कितनी सुंदरता से लिखा है। त, ये देख रहे हैं आप, तो त व्यंजन वर्ण है, इसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब बार बार आना, फ्रीक्वेंसी, है ना, बार बार। तरणी, तनुजा, त, यहाँ देखिए त, है ना, कितना सुंदर आ रहा है। इसका अर्थ एक बार समझिए और फिर उसके बाद अपने आप में महसूस कीजिए कि ये क्या है। तरनी कहते हैं बच्चों सूर्य को। तनुजा होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना, है ना। ये तरणी होता है सूर्य, और तनुजा पुत्री, सूर्य पुत्री यानी यमुना। तट यानी किनारा, तमाल तरुवर, तमाल वृक्ष होता है।
जो सदाबहार रहने वाला, जिसमें हमेशा हरे हरे पत्ते जो है बने रहते हैं पूरे साल भर और बड़ी घनी छाया रहती है। तो इसका अर्थ है कि सूर्य की जो पुत्री तनुजा, सूर्य पुत्री यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष खड़े हैं और वो बार बार झुक झुक कर यमुना को, यमुना नदी में स्पर्श कर रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, कितना सुंदर लिखा है। मान के चलिए अगर जो कवि तरनी की जगह सूर्य लिख देता, तनुजा की जगह यमुना लिख देता, तो क्या वो मजा आता पढ़ने में? नहीं आता ना। तो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया ना, तो इसीलिए ये शब्दालंकार है, अनुप्रास। बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, है ना। मुदित माँ ने, देखिए माँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, माँ है ना, माँ व्यंजन वर्ण की। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित होता है सुंदर, अर्थ भी देख लीजिए, मुदित माने सुंदर, प्रसन्न, प्रसन्न होना चाहिए, है ना। महीपति राजा को कहते हैं, मंदिर यानी घर। मुदित महीपति मंदिर आए, सचिव सहित सुमंत्र बुलाए। इसके आगे की लाइन है ना, कि राजा जो है, कौन, राजा दशरथ बड़े सुंदर अपने महल में आए और सुमंत्र जो उनके मंत्री थे सबको बुलाया, प्रसन्न थे बहुत, है ना। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। मुदित महीपति मंदिर आए और सचिव सहित सुमंत्र बुलाए। ठीक है बच्चों, तो माँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, माँ माँ माँ। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास के उदाहरण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और तीसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कालिंदी कूल कदम की डारें। बताइए यहाँ पर कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है? सही पहचाना बच्चों ने, क अलंकार है। ठीक है, का व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। कालिंदी यमुना जी को कहते हैं, कूल माने किनारा, और कदम का पेड़ है, आप जानते हैं। कालिंदी कूल कदम की डारिन है, जहाँ श्री कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे, है ना। तो क व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, है ना। तो यहाँ भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है ता, यहाँ भी देखा आपने मा, और यहाँ भी देखा आपने का। तो कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरे अलंकार पे आते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया बच्चों। अब भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ठीक है, यमक अलंकार। यमक क्या है? काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द है, देखिए एक से अधिक बार आ रहा है और उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, अलग अलग है अर्थ। एक से अधिक बार शब्द आ रहा है लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग अलग है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूं, देखिए बच्चे ध्यान देंगे। काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब देखिए क्या मैंने बताया था, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, है ना। ये देखिए, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया घटा, एक बार यहाँ आया घटा, है ना। देखिए यहाँ पे काव्य में एक ही शब्द दो या दो से, एक ही शब्द है दो या दो से अधिक बार आया, ये देखिए दो बार आया है। ठीक है, और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो अर्थ भी भिन्न भिन्न है। काली घटा, ये घटा जो है बादल है, काले बादल, काले बादलों की मेघमाला, है ना। खूब सारे काले बादल आकाश में छाए हुए हैं। और घटा यहाँ कम होना से मतलब है, कम हो। काली घटा, काले में एक जो काले बादल हैं का घमंड घटा, यानी काले बादल छट गए, है ना। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है बच्चों, एक घटा का मतलब बादल और दूसरी घटा का मतलब घटना, कम होना। तो एक ही शब्द है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक ही शब्द है, दो बार आया देखिए, और अर्थ अलग अलग। यहाँ घटा का मतलब जो है बादल और वहाँ घटा का मतलब कम होना। ठीक है, घटा शब्द है, दो बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग हुआ, है ना। काव्य, ये क्लियर होगी बात? ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। कनक कनकते सो गुनी मादकता आदि का, है ना। कनक कनक से आपने उदाहरण सुना है ना, कनक कनकते सो गुनी मादकता आदि का है, आपने देखा है उदाहरण। ठीक है, तो ये क्या है? कनक कनकते सो गुनी मादकता आदि का है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ये रहा, कनक कनकते सो गुनी मादकता आदि का है ना। यहां पर भी शब्द देखिए आप, कनक। ठीक है,
एक कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा जो कांटेदार फल होता है जो भगवान शिव पर चढ़ता है ना। जिसके पास ज़्यादा अर्थ देखिए, जिसके पास अत्यधिक सोना आ जाए वो भी बोरा आ जाता है, पागल सा हो जाता है। और जिसके पास जो धतूरा खा ले, नशीला होता है ना धतूरा, जो धतूरा खा ले वो भी जो है कैसा हो जाता है, वो भी पागल सा हो जाता है। ठीक है। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। वाह खाए बोराए, ये जो धतूरा है वाह खाए बोराए जग, इसे खा लेना, क्योंकि ये धतूरा जो होता है कांटेदार जो होता है इसको खाने से नशा हो जाता है, पागल सा हो जाता है आदमी। वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए, और इसको पाने से पागल हो जाता है। जिसके पास अत्यधिक सोना हो जाए ना वो भी नींद कहाँ आएगी। मान के चलिए क्लास का कोई बच्चा बैठा है, उसके घर में मैंने 5 किलो सोना भिजवा दिया, मैं क्यों भिजवा दिया, मेरे पास तो है ही नहीं। मान लो उसे कहीं से 5 किलो सोना मिल गया पड़ा हुआ, बैग में बंद, पापा जी उठा के घर ले आए, मम्मी जी को दिखाया कि देखो भैया इतने सारे हीरे जवाहरात, किलो में तोला 5 किलो, वो तो पागल। समझ रहे हैं। इधर उधर बोराए घूमेंगे, भैया क्या करें अब, कहाँ ताले में रखें, कितने ताले लगाएं। और धतूरा को खा के वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए, वो खा के पागल हो जाता है वो। ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ बच्चा, समझ गए आप कि यहाँ देखिए काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं श्लेष की ओर, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से जहाँ शब्द तो एक है, एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष होता है। श्लेष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना बच्चों, चिपकना होता है, चिपकना, चिपका हुआ। मान के चलिए एक शब्द के साथ और शब्द चिपके हुए जा रहे हैं, शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हो रहा है पर उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके अर्थ एक से अधिक निकले। अब यहाँ देखिए एक से अधिक निकले, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे और बढ़े अंधेरा होए। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए। अब यहाँ पे देखिए बारे और बढ़े, इन दोनों में जो है ना श्लेष अलंकार है। कैसे है श्लेष अलंकार, अब आप देखिए। बारे का अर्थ होता है बचपन, ये बारे का अर्थ जो है ना बचपन है, और दूसरा क्या है, जलाना। बचपन और जलाना, इस बारे का अर्थ है। जलाना होता है बार दे, दीपक बार दे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ कि जब बचपन घर में होता है, बच्चे होते हैं तो किलकारियां, मतलब घर रोशन रहता है। जो रहीम गतिदीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, है ना। इसके 2 अर्थ हो गए बारे के, कौन सा, बचपन भी और जलाना भी। और बढ़े अंधेरा होए, एक तो बढ़े मान होता है बढ़ना, जब बालक बढ़ जाता है ना, बड़ा होने पर। और दूसरा बढ़े का इसका है बुझना, है ना। तो कहते हैं ना बड़े हो जाना और बुझना, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, दुकान बढ़ा दी, दुकान बंद कर दी, नहीं बोलते। मतलब शाम को जब दुकानदार दुकान बंद करके चलता है अपने घर की तरफ, तो ऐसे नहीं कहते घर वाले की दुकान बंद करके आ गए। बंद का मतलब होता है परमानेंट बंद, है ना। तो ऐसे बोलते हैं बढ़ा दी दुकान, मतलब टेम्परेरी, एक दिन के लिए, फिर अगले दिन फिर खोलना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए, है ना। यहाँ पर एक शब्द एक बार आया है पर उसके अर्थ जो है ना अलग अलग निकल रहे हैं। यहाँ पे बारे का अर्थ जो है बचपन है और जलाना भी है, और यहाँ बड़े का अर्थ क्या हुआ, बड़े होना और बढ़ाना, बंद करना। क्लियर हो गई बच्चों बात। अंधेरा होना, बुझना, है ना, इस तरह से बढ़ा देना, है ना, कहते हैं ना दीपक बढ़ा दे, है ना। तो बुझना, बुझाना, ये अर्थ भी है। तो क्लियर हो गई बच्चों। बड़े का अर्थ एक तो क्या हो गया, बड़े होना, और दूसरा बुझाना। ठीक है। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी, एक बार आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, अर्थालंकार वाली नेक्स्ट वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ, उस वीडियो को भी अवश्य देखें। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।